दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 जुलाई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से ठगी मामलों के संदर्भ में कुछ खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों कई सारी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सहारा इंडिया का जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था उसमें आज सुनवाई हुई। कोई विशेष सुनवाई नहीं हुई। अब अगली सुनवाई 3 अगस्त 2022 की लगा दी गई है। 3 अगस्त 2022 को पुनः दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और संभवतः ये मामला ऐसे ही खिंचता रहेगा। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों को लेकर आजकल ज़्यादा अति विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक बड़े संगठित और तीव्र आंदोलन की, और वो केवल सहारा इंडिया को लेकर के नहीं, तमाम ठग कंपनीज को लेकर के हमें एक बड़ा संगठित संयमित आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन। तब जाकर के कहीं हम ठगों को नियंत्रित कर पाएंगे, बेईमान सिस्टम को ठीक कर पाएंगे, और तब हम करोड़ों लोगों की पीड़ा को दूर कर सकेंगे, उनका भुगतान करवा पाएंगे। दोस्तों दूसरी खबर बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के एक अनुचित फैसले की आड़ में जो सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था बाइक बोट टैक्सी स्कैम के ठगों के खिलाफ, उसको जो उसको ईओडब्ल्यू को सौंपने का जो आदेश फरमान जारी कर दिया है। तमाम मामलों की सुनवाई एक जगह होगी, एक ट्रायल होगा, और सीबीआई से भी मामला वापस लेने का जो फरमान जारी हुआ है उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक याचिका फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने उस आदेश पर पुनर्विचार करे। सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकारों से भी अनुरोध करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दें और कोर्ट को समझाएं, बताएं, कोर्ट के समक्ष सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत करें कि यदि ये मामला ईओडब्ल्यू मेरठ के हवाले कर दिया जाता है, तमाम मुकदमों की जांच, जो देश भर में हजारों मुकदमे इन ठगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, और इन सबको एफआईआर नंबर 206/2019 दादरी थाने की एक मृत एफआईआर में मर्ज कर दिया जाता है, तो इसका ट्रायल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तमाम ठग जेलों से बाहर आ जाएंगे, और जो लाखों हमारे सैनिक भाइयों का पैसा इन ठगों ने हड़पा है, वो तमाम सैनिक भाई एक तरह से सरकार के इस कदम के कारण मौत के मुंह में समा जाएंगे। साथियों आप सबको जानकर दुख होगा कि 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों के साथ बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में ठगी हुई है। 1200 से लगभग सैनिकों ने आत्महत्या की है बाइक बोट टैक्सी स्कैम में ठगी का शिकार बन जाने के कारण। बड़ा गंभीर मामला रहा है। 62,100 यूनिट रक्त फौजियों का निकाल कर उसकी तस्करी की गई, विदेशों में बेचा गया, और लगभग 42,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई। 2 लाख सैनिक भाइयों के साथ, 6 लाख दूसरे लोगों के साथ, और प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संरक्षण में ये ठगी प्रकरण हुए। बाकायदा दिल्ली की ईओडब्ल्यू की जो एफआईआर है उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम है। 3 दर्जन से ज़्यादा ठग जेल में बंद हैं, हजारों मुकदमे दर्ज हैं, और उन तमाम मुकदमों को, सीबीआई के मुकदमे को एक मुकदमे में मर्ज कर देना, वो भी ऐसी एफआईआर में जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट का अनुचित निर्णय है। और उस अनुचित निर्णय को स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी हम सरकार से पत्र व्यवहार करेंगे, दबाव बनाएंगे, और स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच बट्स एक्ट के तहत सीबीआई के पास ही रहने दी जाए, ताकि ठगों को सख्त से सख्त दंड मिल सके और तमाम पीड़ितों का पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से उन्हें वापस मिल सके, 2 गुना से 3 गुना होकर। दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा ये अब तीव्र आंदोलन चलाना पड़ेगा, हमें तीव्र गति से लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए तमाम साथी उदासीनता त्याग दें, खासतौर से हमारे बाइक बोट एलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम के पीड़ित भाई, जितने भी फौजी भाई हैं और सामान्य नागरिक हैं, वो सब अपनी उदासीनता को त्याग कर थोड़ा सा सहयोग करें, कोऑपरेट करें। अन्यथा आप समझते हैं बेईमान सिस्टम और ठग मिलकर आपके धन को हड़प जाएंगे और ठगों को खुली हवा में छोड़ देंगे। फिर दोबारा से
आप जैसे लोगों के साथ ठगी करने के लिए। आपको पता है सबको, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि डी कैब का संबंध हेलो टैक्सी बाइक बोट टैक्सी स्कैम संचालित करने वाले ठगों से है। एक और दूसरी कंपनी अभी पिछले ही दिनों उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें भी फौजी भाइयों को शिकार बनाया गया। वो भी यही चला रहे थे, एक डेयरी और खोला है, डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर एक धंधा चल रहा है, इन्हीं लोगों का है। और बड़ी मतलब मुझे अफसोस होता है कि ताज्जुब की बात है कि जो ठग जेलों में बंद हैं, जेल में बंद ठग जांच अधिकारियों को धमका रहे हैं, सरकार को धमका रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को धमका रहे हैं जो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और सड़कों पर लड़ रहे हैं। दोस्तों ये हमारी कमजोरी है कि हम लोग संगठित नहीं हैं, वरना किसी अपराधी की इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सरकारी अधिकारियों को, जांच अधिकारियों को धमका पाता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमका पाता। कल की बात है, मुझे धमकाने के प्रसंग से याद आया कि एक सुब्रत राय श्रीवास्तव का, जो ये सहारा इंडिया का मालिक है, जो अपने आप को सहारा भी कहता है, ठग, उसका एक बालक कल मुझे धमका रहा था कि साहब अगर आपने जो है ये सब जनता को जगाना बंद नहीं किया तो मैं आपके ऑडियो वायरल कर दूंगा, सारा जनता जगाना भूल जाओगे। बताइए, वो हमारे ऑडियो वीडियो पहले भी वायरल होते रहे हमारे, तो हमको डरते हैं। जब हम ठगों से नहीं डरे तो ठगों के बालकों से डरेंगे। कोई हमारा ऑडियो वीडियो इस तरह का नहीं है जिससे हमें डरना पड़े या कोई हमें ब्लैकमेल कर ले। हम तो खुलेआम गाली देते हैं ठगों को, खुलेआम बेईमान सिस्टम को गाली देते हैं, उसका विरोध करते हैं, खुलेआम कहते हैं ठगों को फांसी दी जानी चाहिए, प्रत्येक ठग जेलों के अंदर होना चाहिए। और ठगों का ये बालक जो तथाकथित नेता भी बना हुआ है सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का और अभिकर्ताओं का, वो मुझे ही धमका रहा है कि मेरा ऑडियो वायरल कर देगा। मैं तो कहता हूँ करो, जितने ऑडियो वीडियो मेरे हो सकते हैं तुम्हारे पास उन सबको वायरल करो, तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो। लेकिन ध्यान रखना, मैं किसी भी ठग को और ठग के बच्चे को ज़्यादा लंबे समय तक अब खुली हवा में सांस नहीं लेने दूंगा। तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित करके ही शांति से बैठूंगा। या तो भारत की पावन पवित्र भूमि पर मदन लाल आज़ाद और उसके सहयोगी रहेंगे, या फिर ठग और ठगों के बच्चे रहेंगे। तुम्हारा जन बच्चा जो है सर्वनाश सुनिश्चित कर दूंगा मैं, ठगों का और ठगों के बच्चों का, और उन मूर्खों का भी जो मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो। तीसरी खबर दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर है। भारत माता का चित्र लगाकर, त्रिदेव का चित्र लगाकर, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनाइटेड इंडिया बनाकर लाखों लोगों से ठगी करने वाले रामकेश शर्मा और उसका बेटा अरुण शर्मा, जो गोरखपुर के रहने वाले थे, और उसके अन्य सहयोगी कई साल से खुले घूम रहे थे। लाखों लोगों को ठगा उन्होंने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर दिल्ली राजधानी तक में 20,000 लोगों को लगभग उन्होंने ठगा। आज उनको लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है विकासनगर थाने की पुलिस ने। चूंकि पहला मुकदमा विकासनगर लखनऊ में ही दर्ज हुआ था उनके खिलाफ ठगों के, दूसरा मुकदमा दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने बट्स एक्ट के तहत दर्ज किया था। तो आज उन दोनों पिता पुत्र को, रामकेश शर्मा और उसके बेटे अरुण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। ट्रिनिटी मल्टी स्टेट स्कैम के पीड़ितों को सावधान होने की रहने की जरूरत है। चूंकि उसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ संबंध बताए जाते हैं, तो दोस्तों कहीं उसको बेल ना मिल जाए, पहले की तरह जमानत न ले ले और खुला न घूमने लगे। इसलिए सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि इन ठगों को तब तक बेल ना मिल सके जब तक कि आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आप सबको वापस ना मिल सके। दोस्तों इसके अलावा मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये संसद सत्याग्रह है 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर, इसमें हजारों किस्म की बाधाएं लोग उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास रहा है कि हम तमाम बाधाओं को पार करते हैं और कोई भी बाधा हमारा मार्ग न कभी पहले रोक पाई है, न अब रोक पाएगी, न भविष्य में रोक पाएगी। और ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारी सत्य पर अटूट निष्ठा और विश्वास का परिणाम है। क्योंकि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जो सत्य के विपरीत हो, न्याय के विपरीत हो। हमारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक श्वास केवल और केवल सत्य के लिए है, न्याय के लिए है, अपराधियों का, ठगों का और मूर्खों का सर्वनाश करने के लिए है। इसलिए 31 जुलाई 2022 के जंतर मंतर वाले संसद सत्याग्रह को भी संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। कोई सहयोग करे या न करे, हजारों विरोधी, लाखों विरोधी भी खड़े होंगे तो भी ये संसद सत्याग्रह होगा। देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019
बट्स एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ये होगा दोस्तों। और जो भी साथी बट्स एक्ट 2019 के तहत अपना आवेदन भुगतान के लिए फाइल करेंगे, दाखिल करेंगे, उनका भुगतान निश्चित रूप से होगा, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ठगों के दल्लियां, मूर्ख हमारा मार्ग रोकने का प्रयास करते हैं, बट्स एक्ट का विरोध करते हैं, संसद सत्याग्रह का विरोध करते हैं और लोगों में तरह तरह के भ्रम पैदा करते हैं कि साहब बट्स एक्ट लागू हुआ तो देश के तमाम जितने भी पॉन्जी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स में काम करने वाले एजेंट या एडवाइजर रहे हैं, ये सब जेलों में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं तमाम एजेंट और एडवाइजर साथियों को बता देना चाहता हूं कि किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते आप जो है ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में खड़े ना हो। यदि आप मैनेजमेंट के पक्ष में खड़े होगे, आप आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करने की मांग करोगे, आप सहारा इंडिया से जुड़ी क्रेडिट सोसाइटीज के पक्ष में खड़े होंगे, कहेंगे नहीं ये ईमानदार हैं, भारत माता का पुजारी है, आप ट्रिनिटी मल्टी स्टेट के ठग के पक्ष में खड़े होंगे, आप बाइक बुक टैक्सी स्कैम के पक्ष में खड़े होंगे कि संजय भाटी देवता है, राष्ट्रभक्त था, या आप जो है करम भूमि कल्पतरु वाले के पक्ष में खड़े होंगे, या राधा माधव के मितेश अग्रवाल को देवता बताएंगे, या जो है क्या बोलते हैं अपना PACL के निर्मल सिंह भग्गू को राष्ट्रभक्त बताएंगे, तो दोस्तों ये संभव नहीं है कि आप बच जाएं। जो भी व्यक्ति किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट के पक्ष में खड़ा होगा, इनको रेगुलेट करने की बात करेगा, इनको अच्छे बताएगा, वो जेल जाएगा निश्चित रूप से। बट्स एक्ट के थ्रू ना भी जाए तो वो तो चीटिंग की जो धाराएं 420, 120 भी 406, उसमें भी जेल चला जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा यदि जमाकर्ता उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं बार बार आप सबको सावधान करता हूं, सजग करता हूं, चैतन्य करता हूं कि अपनी मक्कारियों का परित्याग कर दें, मलमूत्र की तरह ईमानदारी के साथ अपने जमाकर्ताओं के साथ खड़े हो जाएं। उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस दिलाने के लिए प्रत्येक ठग कंपनी, प्रत्येक ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कराएं, भुगतान के दावे फाइल कराएं अपने जमाकर्ताओं के, उनकी मेहनत की कमाई को वापस कराएं, ताकि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, आप लोगों को जेल यात्राएं ना करनी पड़े, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। बेरोजगारी के इस भयावह दौर में सरकार द्वारा आयोजित मेलों के माध्यम से जिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज का प्रचार प्रसार किया गया, देश के बड़े बड़े हीरो हीरोइंस, क्रिकेटर्स ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, सांसदों ने, विधायकों ने जिन ठग कंपनीज को, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया, बाकायदा खुलेआम सेमिनार करके, विज्ञापनों के माध्यम से, टीवी पर आकर, इंटरनेट पर आकर, स्वरोजगार मेलों में जाकर, खुद प्रधानमंत्री ने कई सारी ठग कंपनियों का, राधा माधव जैसियों का प्रचार किया हो कि इनसे सब प्रेरणा लो, तो ऐसी कंपनीज या ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे आदर्श के भी कई ब्रांचों का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया। केंद्रीय मंत्री तो रोज प्रचार करते हैं कई सारे तमाम ठग कंपनीज का, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तक ने किया। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो भी रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उन्होंने हीरा गोल्ड की जो ठग हैं जोरा से उनको सम्मानित किया। तो ऐसे लोग जो अपने आप को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ दिखाते हों, उनकी बातों पर भरोसा करके अगर किसी बेरोजगार युवा ने उन कंपनीज को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ज्वाइन कर लिया बतौर एजेंट या बतौर एडवाइजर, तो ये कोई अपराध नहीं था दोस्तों। लेकिन ये तब अपराध बन जाएगा जब आप इन ठगों के पक्ष में खड़े होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने जमाकर्ताओं का भुगतान दिलवाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाएंगे। कंपनी की खिलाफत छोड़कर आप हमारे जैसे लोगों का विरोध करेंगे, बट्स एक्ट का विरोध करेंगे, संसद सत्याग्रह का विरोध करेंगे, अलग अलग तरीकों से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मैं तो कभी कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कानून के दायरे से बाहर जाता हो, विधि सम्मत ना हो। मेरा हर कदम विधि सम्मत होता है, इसलिए कोई भी ताकत न कभी मेरे सत्याग्रह को रोक पाती है, न मेरे किसी आंदोलन को रोक पाती है, न किसी पत्रावली की अनदेखी कर पाती है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, सबको समझाता हूं कि सत्य का मार्ग थोड़ा
कठिन जरूर है, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जिस जल्दबाजी के चक्कर में आपने अपनी जीवन की तमाम सुख चैन को गंवा दिया है, अपने जमाकर्ताओं की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, उस जल्दबाजी को, उस जल्दी करोड़पति होने के लालच का परित्याग करके आप सत्य के मार्ग पर आ जाओ, न्याय के मार्ग पर आ जाओ। अब बहुत लंबा समय नहीं लगना है। 31 जुलाई 2022 के संसद सत्याग्रह में हमने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री स्वयं नहीं आएंगे तो कोई ना कोई उनका अधिकृत प्रतिनिधि अवश्य आएगा और बट्स एक्ट देश भर में लागू होगा और आप सबका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर मिलेगा आपको। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी है, हमें कमजोरी दिख रही है, उनके लिए हम लगातार लड़ेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो भी आवेदन करेंगे इस एक्ट के तहत, उन सब का पैसा उनको निश्चित रूप से वापस मिलेगा। दोस्तों, आज ज़्यादा कहने को मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि देश ठगमुक्त बेईमान रहित बने, आपका पैसा मिले, आपके जमाकर्ताओं का पैसा मिले, तो तमाम लोग बट्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करें। कहीं दिक्कत आए हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा एड्रेस, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा। आप तमाम साथी बहुत आलसी हैं, ज़्यादातर आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की मानसिकता खराब कर दी गई है, नीयत खराब कर दी है। चोरों ने और ठगों ने आपको झूठ बोल के कि आज घेराव करेंगे तो आज ही ये हो जाएगा, यूं कर दोगे तो यूं हो जाएगा, कल ही तुम्हारा भुगतान शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। हजारों आदेश धूल फांक रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, हजारों कंज्यूमर कोर्ट के आदेश फांक रहे हैं धूल, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा। भुगतान का आपके का मार्ग केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 है। जब तक आप इसका उपयोग नहीं करोगे, जब तक आप इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आप भटकते रहोगे। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक आपका पैसा आपको नहीं दिलवा पाएगा। आपका पैसा मिलने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, आप बट्स एक्ट के तहत अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करें। जो लोग आपको ये कहते हैं कि PACL के मैटर पर, सहारा इंडिया के मैटर पर, करम भूमि या कल्पतरु के मामलों पर, या समृद्धा जीवन के, या विश्वामित्र के, या साईं प्रसाद के, या साईं प्रकाश के, या हल्दर के, या अपेश्वर के, या खेतेश्वर के, या नवजीवन के, या संजीवनी के, या आदर्श के, या JKB के, या लोकहित के, या किसान एग्रो के, या करम भूमि के, या कल्पतरु के, या ट्रिनिटी के, या जो है क्या बोलते हैं अपना उसके HBN के, या अपना उसके GCA के, या रामेल के, या प्रयाग के, या प्रिया परिवार के, या श्योरगेन के मामलों में बट्स एक्ट अप्लाई नहीं होता, वो आपसे झूठ बोलते हैं। बट्स एक्ट वर्ष 1978 से लागू किया गया है। चिट फंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 को इसमें मर्ज किया गया है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को इसमें मर्ज किया गया है। सहारा इंडिया की तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अभी जो बैन लगाया सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने, वो इस एक्ट के तहत ही लगाया है। ये सबकी नॉलेज में होना चाहिए आपकी में। तो बट्स एक्ट में तमाम मुकदमे आजकल दर्ज होने लगे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में हम खुद करवा रहे हैं, हरियाणा में, यूपी में, सभी जगह, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, सभी जगह हो रहे हैं। पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर तक में, सब जगह होंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाएंगी, मुकदमे दर्ज होंगे, आपके भुगतान के दावे फाइल होंगे, आपका पैसा आपको मिलेगा। इसलिए तमाम साथी लोगों के भ्रम में ना पड़ें, उनके बहकावे में ना आएं, और जो हम कहते हैं उस बात पर विश्वास करें, उसको सर्च कर लें, उसको भी सर्टिफाइड कर लें। हम जो कह रहे हैं उसको भी अंधे भक्त होकर के ना माने, उसको भी आप लोग जांच कर लें उन बातों की भी। और जब जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मदन लाल आज़ाद जो भी कहते हैं, बताते हैं, वो बिल्कुल अकाट्य और अटूट सत्य है, और उस पर चलकर आपकी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे इस वीडियो चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि 31 जुलाई 2022 के संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ एकत्र हो और हम प्रधानमंत्री को, नई महामहिम राष्ट्रपति जी को ये दिखा सकें, बता सकें कि देश में वाकई 20 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं, और अगर आपने इनकी पीड़ाओं का निराकरण
अविलंब नहीं किया, इनका पैसा वापस नहीं किया बट्स एक्ट के तहत, तो निकट भविष्य में आपके लिए ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है जिसका समाधान आपकी कोई भी कूटनीति, आपका कोई भी छल, आपका कोई षड्यंत्र, आपकी कोई भी ताकत कर नहीं पाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए शासन चलाना, चूंकि 20 करोड़ लोग कम नहीं होते। अगर 20 करोड़ लोग अपराध पीड़ित हो जाएं किसी देश में और उनकी समस्या का समाधान वहाँ की चुनी हुई सरकार ना करे, तो ऐसी सरकार को केवल लानत दी जा सकती है, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, उसका गुणगान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने बहुत मार्मिक और अच्छा पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करने के लिए अवश्य इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।